हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिस्क रिप्रेजेंटेशन थ्योरम डिस्कस कर रहे थे. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम स्टेप थर्ड. नाउ वी कंसीडर g psi n. नाउ कंसीडर द मोड ऑफ दिस फंक्शन. नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट पे अगर हम लगाते हैं तो सेपरेट हो जाता है मोड g इंटू मोड psi n. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, बिकॉज मोड psi n हमारा क्या था, लेस देन इक्वल टू ईटा मोड g. देन बाय लिबेग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम, थ्योरम स्टेट कर रखे, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि लेट g इज अ इंटीग्रेबल function over a set E and Fn is a sequence of measurable functions such that mode Fn less than equal to G on E and sequence Fn converges to F almost everywhere on E, then limit n tending to infinity integration Fn is equal to integration of F. Then we have, using this result, we have limit n tending to infinity G psi n is equal to G F almost everywhere. Now limit n tending to infinity integral of G psi n क्या हो जाएगा, integral of GF. Now integral of fg is equal to limit n tending to infinity g psi n. So from equation 1, 2 and 3 we have integration of fg is equal to limit n tending to infinity integration g psi n. और यहाँ से आपके पास थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू एफ साई एन. और फर्स्ट इक्वेशन से ये किसको, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही थी, एफ ऑफ एफ, बिकॉज जो एफ ये साई एन है वो किसको कन्वर्ट कर रहा था, सीक्वेंस एफ को. फॉर ईच बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन एफ, now mod integral fg is equal to mod f of f and this is less than equal to, आप रिजल्ट वही यूज करो कि mod of tx is less than equal to norm t norm x, तो उस रिजल्ट से norm f norm fp. ठीक है. नाउ यूजिंग द रिजल्ट, फिर वो रिजल्ट यूज कर रहा है, इफ g is an integrable function on closed interval 0 1 and suppose there is a constant m such that mod integral fg is less than equal to m norm f for all bounded measurable function f, then g belongs to LQ and norm GQ less than equal to m. Using this result, we have norm f is equal to m in equation number 4 and we get integration of mod fg is less than equal to m norm fp. Then by the result हमारे पास क्या आ गया, g belongs to LQ आ गया हमारे पास. Next step में, if f is an arbitrary element of LP, then for each epsilon greater than 0, there exists a step function psi such that norm psi minus f p less than epsilon p, because this is an element of LP, इसलिए norm जो हम ले रहे हैं LP के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं. By the result, if f belongs to LP, then there exists a step function psi such that norm is less than epsilon. ये हमने रिजल्ट यूज करके लिखा हुआ है ये. सिंस साई जो है वो हमारे पास बाउंडेड और मेजरेबल फंक्शन है. क्यों है बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन, क्योंकि साई हमारे पास स्टेप फंक्शन था. सो एफ ऑफ साई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी साई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से आया हुआ है. अब हमने क्या कंसीडर कर लिया, मोड एफ ऑफ एफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसमें हमने एक टर्म जो है वो एड और सब्ट्रैक्ट की है, क्या, एफ ऑफ साई. एक जगह तो एफ ऑफ साई लिखा है, दूसरी जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी है कि एफ ऑफ साई इसके इक्वल था, क्योंकि फिर हमने इन दोनों टर्म्स को कंबाइन किया हुआ है, एफ वाली को और इंटीग्रेशन वाली को. रिजल्ट लगाया मोड ऑफ ए प्लस बी बाद में सेपरेट किया हुआ है, पहले तो इनको कंबाइन किया हुआ है, फिर लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी के रिजल्ट से हमने ये लिख दिया. फिर रिजल्ट यूज किया मोड ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी नॉर्म एक्स, उस रिजल्ट से हमने लिख दिया नॉर्म एफ माइनस आई पी प्लस नॉर्म साई माइनस एफ पी नॉर्म जी क्यू. फर्स्ट में तो हमने बाउंडेडनेस का रिजल्ट ही यूज किया है, ये बाउंडेडनेस का ही तो रिजल्ट है, मोड टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी नॉर्म एक्स. और सेकंड में हमने होल्डर्स इनइक्वालिटी हमने यूज की हुई है. तो यहाँ अब हमारे पास क्या आ गया, ये जो टर्म कॉमन है नॉर्म एफ माइनस साई विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म पी, ये हमने कॉमन निकाली, तो क्या आ गया, नॉर्म एफ प्लस नॉर्म जी क्यू आ गया. और ये जो टर्म थी हमारे पास क्या आ रही थी, नॉर्म साई माइनस एफ, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. और एप्सिलॉन जो है वो हमारा क्या है, आर्बिट्ररी है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, मीन्स ये टर्म तो हमारे पास जीरो ही हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस मॉडुलस डिफरेंस जो है वो इक्वल टू 0, तो मीन्स एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एलपी. ठीक है. अब यहाँ ये आपकी रिजल्ट यहाँ प्रूव हो गया. अब नीचे जो है इसमें इसने एब्सोल्यूट कंटिन्यूटी की हमने डेफिनेशन ऊपर यूज की थी, और ये आप ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड सेम में हम ये सारा काम कर चुके हैं, वो डेफिनेशन लिखी है. जो वहां स्टार इक्वेशन नंबर डाला था उसकी जस्ट कैलकुलेशन करके दिखा रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो ये कैलकुलेशन स्टार डबल स्टार की. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा यहाँ से शुरू होता है, सेकंड कंजुगेट स्पेस. सेकंड कंजुगेट स्पेस क्या है कि इफ n इज अ नॉन लीनियर स्पेस देन n स्टार क्या है, BNC is also a non-linear space and is complete as C is complete and is called dual space. वो क्या कह रहा है, अगर n non-linear space है तो n star क्या है, BNC है, ये भी क्या है आपका, n star is also a non-linear space, और ये क्या हो, and is complete कैसे, as C is complete.
अगर सी कंप्लीट है तो बी एंड सी मींस एन स्टार हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट बनेगा। एंड इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूअल स्पेस या फिर कंजुगेट स्पेस ऑफ एन बोलेंगे। And for each f belongs to n star is a continuous linear functional on n. Now we form conjugate space of n star. अब हम n star का conjugate space बना रहे हैं और n star के conjugate space को हम किससे represent करेंगे, n double star से। n double star का मतलब n star का star means conjugate space of n star। और इसको हम क्या बोलेंगे, बाई ड्यूअल स्पेस। इसको हम ड्यूअल स्पेस बोल रहे थे कंजुगेट स्पेस ऑफ एन को, ऐसे कंजुगेट स्पेस ऑफ एन स्टार को हम क्या बोलेंगे, बाई ड्यूअल स्पेस या सेकंड कंजुगेट स्पेस ऑफ एन बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट है इसमें एम्बेडिंग थ्योरम। क्या है एम्बेडिंग थ्योरम, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या है, इफ n इज अ नॉन लीनियर स्पेस and there exists a linear isometry of n into n star, that is there exists a isometry isomorphism from n into n star। क्या कहना है कि अगर n क्या है हमारा एक नॉन लीनियर स्पेस है तो हमने क्या प्रूव करना है, एक आइसोमेट्री आइसोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, कहां से कहां तक, n से n डबल स्टार तक। ठीक है, मींस n से सेकंड कंजुगेट स्पेस ऑफ n तक एक आइसोमेट्री आइसोमोर्फिज्म हमने दिखानी है, वो एग्जिस्ट करेगी। फॉर ईच x इन n डिफाइन fx। हमने fx डिफाइन किया n स्टार से c तक डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया कि fx को अगर हम n स्टार के एलिमेंट पे लगाएं मींस f पे लगाएं तो क्या आ गया, c का एलिमेंट मींस f ऑफ x फॉर ऑल f बिलोंग्स टू n स्टार। नाउ वी शो fx इज लीनियर। जो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है ये कैसा है, हमारा लीनियर है। ठीक है, लेट एफ एंड जी लीनियर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स हमने लिए एन स्टार के और ए बी कोई भी दो स्केलर। तो एफ एक्स को मीन्स आप क्या दिखाओगे, इसको आप सेपरेट करके दिखा दोगे ना, अलग अलग करके कि एफ एक्स को ए एफ प्लस बी जी पे लगाएं तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू एफ एक्स एफ प्लस बी इंटू एफ एक्स जी हम लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो नाउ दिस इज इक्वल टू AF प्लस BG बाय डेफिनेशन क्या बन गया, ये AF प्लस BG अप्लाइंग ऑन x, तो AFX प्लस BGX और f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, fx ऑफ f। ऐसे g ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, fx ऑफ g। इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। अब हम क्या शो करेंगे सेकंड में कि fx क्या है हमारा, बाउंडेड है। बाउंडेड के लिए हमें क्या दिखाएंगे कि मोड ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू नॉम t नॉम x आ जाए, लेस देन इक्वल टू k नॉम x आ जाए। तो फॉर f बिलोंग्स टू n स्टार क्या कंसिडर किया हमने, मोड fx ऑफ f। बाय डेफिनेशन ये क्या बन गया, मोड एफ ऑफ एक्स। और मोड एफ ऑफ एक्स क्योंकि एफ आपका बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, तो एफ क्यों है बाउंडेड लीनियर फंक्शन, क्योंकि एफ जो हमारा फंक्शन वो एन से सी तक है। तो ये मोड इसका क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू नोम एफ नोम एक्स। ठीक है, तो यहां से मोड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू के नोम एफ फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एन स्टार, वेयर के किसको हमने डिनोट किया है, नोम एक्स को डिनोट किया है। तो एफ एक्स क्या आ गया, बाउंडेड आ गया, बाउंडेड भी है और लीनियर भी आ गया, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो एफ एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर गया, एन डबल स्टार से बिलोंग कर गया। नाउ डिफाइन अ मैपिंग। एक मैपिंग डिफाइन की हमने फाई कहां से कहां तक, एन से एन डबल स्टार। कैसे डिफाइन की कि फाई को अगर हम एन के एलिमेंट एक्स पे लगाएं तो क्या आ रहा है वो एफ एक्स, बिकॉज एफ एक्स बिलोंग्स टू एन स्टार फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। अब हमें क्या शो करना है कि फाई को लीनियर, फाई को आप लीनियर दिखा सकते हो फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स वाई के दो सॉरी एन के दो एलिमेंट्स लेने हैं हमने एक्स और वाई, और कोई दो स्केलर्स लेने हैं तो क्या दिखाना है, फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई को आपने सेपरेट करके दिखाना है कि आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू फाई ऑफ एक्स प्लस बी इंटू फाई ऑफ वाई। ये काम आप कर सकते हो। ये हमारे पास फाई क्या आ गया, हमारा लीनियर आ गया। अब हम क्या शो करेंगे, नाउ वी शो फाई इज आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना है कि अगर आप फाई को किसी एलिमेंट पे अप्लाई करते हो तो उसका नॉर्म जो है वो एक्स के नॉर्म के ही इक्वल है। फाई ऑफ एक्स का मतलब नॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। ये हमें प्रूव करना है। नाउ नॉर्म एफ एक्स, इसके नॉर्म की डेफिनेशन लगाओ। नॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड एफ एक्स को हम किस पे अप्लाई करें, एफ पे फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एन स्टार। किन के लिए, जहां नॉर्म एफ क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। बट मोड एफ एक्स ऑफ एफ क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ नॉर्म एक्स, क्योंकि आपका एफ एक्स क्या है, बाउंडेड फंक्शनल है। सो आपके पास क्या आ गया, नॉर्म एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, ये जो हमारे पास ये ऊपर रिजल्ट था ये जस्ट हमने ये यूज किया, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म एफ नॉर्म एक्स। ये वैल्यू डाल दी हमने किसकी, मोड एफ एक्स एफ की ऊपर सुप्रीमम वाली डेफिनेशन में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स। अब हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी प्रूव नॉर्म एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। अगर x 0 है फिर तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो नॉर्म x भी 0 ही हो गया। लेकिन अगर x हमारा नॉन जीरो है तब हम रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो हम यूज क्या कर रहे हैं, कंसिक्वेंस यूज कर रहे हैं हान-ब्राक थ्योरम की।
क्या कि फॉर x नॉन जीरो एलिमेंट के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, एक फंक्शनल f नोर इन n स्टार सच दैट उसका नॉर्म क्या होगा, 1 होगा, और f नोर को अगर हम x पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्म x आ जाएगा. Norm x is equal to mod f nor x, and mod f nor x is less than equal to, definition लगाई हमने, किससे लेस होगा, ये सुप्रीमम से, हर एक के, है ना, सुप्रीमम ऑफ mod f x where f belongs to n star and norm f less than equal to 1. अब ये f of x किसके इक्वल है, fx f के इक्वल है, और इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, नॉर्म fx हो जाएगा. तो नॉर्म x किससे लेस देन इक्वल टू हो गया, नॉर्म fx से. ठीक है, तो ऊपर हम क्या दिखा चुके थे, ग्रेटर देन इक्वल टू दिखा चुके थे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉर्म fx इज इक्वल टू नॉर्म x. तो फाई क्या है, आइसोमेट्री है, और फाई 1 1 भी हो गया, तो फाई क्या हो गया, आइसोमेट्री. हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ये 1 1 कैसे है, पहले भी जो हमने पीछे सेकंड यूनिट में किए थे उसमें भी हमने बता दिया था वो 1 1 क्यों आता है, ये फंक्शन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको. तो फाई क्या है आपका, आइसोमेट्री, आइसोमोर्फिज्म है n इंटू n डबल स्टार. रिमार्क देखो, फाई इज कॉल्ड नेचुरल एम्बेडिंग और कैनोनिकल एम्बेडिंग ऑफ n इंटू n डबल स्टार. फाई को हम क्या बोलेंगे, या नेचुरल एम्बेडिंग है या कैनोनिकल एम्बेडिंग है n से n डबल स्टार तक. देयरफॉर वी मे रिगार्ड n एज अ पार्ट ऑफ n डबल स्टार. ठीक है, n को हम कैसे मान सकते हैं कि ये जस्ट एक पार्ट है, n डबल स्टार का एक पार्ट है. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.